हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक पार्ट है और एक्सरसाइज 2.2 तक जितनी भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपके इस चैप्टर के बेसिक्स और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस या एग्जांपल्स किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो आपको मिसलेनियस की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। So first example, find the value of sin inverse sin 3 pi by 5। अब इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको पता है हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ, बट ये जो एंगल है ये साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो अगर हम 3 पाई बाई 5 को देखें, देखो पाई बाई 5 मतलब 180 बाई 5, तो कितना आएगा 5 3 सा 15 36, और 36 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 पाई बाई 5 है तो कितना आएगा 108। अब 108 जो है वो क्लियरली साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस 3 पाई बाई 5 यानी कि 108 डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है -90 से लेके 90 तक। अब 108 उससे बाहर है, तो इसका मतलब मैं साइन इनवर्स को साइन से कट नहीं कर सकता। अब देखो क्लियरली जो हमारा एंगल है वो हमारी रेंज में नहीं है, तो अगर हमारा एंगल रेंज में नहीं है तो इसको हमें साइन इनवर्स की रेंज में लाना पड़ेगा। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 10, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है और आपका साइन का आंसर हमेशा -π/2 से लेके π/2 के बीच में आना चाहिए, मतलब यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और 108 यहाँ पर कहीं पर होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमें कहाँ पर जाना है फर्स्ट या फोर्थ में। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यानी कि मुझे एंगल को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी मुझे आपको एक बात समझानी है। आपको याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज 2.2 में भी किए थे, ठीक है। अब 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 60। मैंने आपको हमेशा इसी तरह से समझाया है कि आपने एंगल को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि यहाँ पर जो एंगल है वो 0 आए, मतलब 0 तो छोड़ दो, चलो 30, 45, 60 और 90 आए, क्योंकि इन सभी की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से जानते हैं। जैसे मैंने 135 को ब्रेक किया तो कितना आया 45, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो कितना है 108। अब 108 को ना मैं किसी तरह से भी अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 72, बट इसको तो हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर जानते ही नहीं है, तो फिर इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ पर आप लिखो विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। एंगल को तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई -3 पाई बाई 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, आपको पता है 180 पे क्या होता है नो चेंज, तो देखो मैंने क्या लिखा साइन 180 - थीटा। 180 - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 180 है तो नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ साइन 180 - थीटा। तो इस तरह से मैंने इसको लिख के देखा है। आप यहाँ पर मेंशन भी करो बिकॉज साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू साइन पाई - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यानी कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई - थीटा, तो साइन 3 पाई बाई 5 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई - 3 पाई बाई 5। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पाई - 3 पाई बाई 5, ठीक है। तो कितना आ गया साइन इनवर्स साइन 5 पाई - 3 पाई 2 पाई बाई 5, ठीक है। अब फिर से हम अपना एंगल चेक करेंगे। आपको पता है कि पाई बाई 5 कितना होता है 36, और 2 पाई बाई 5 कितना होगा 36 × 2 72, मतलब ये हमारी रेंज में है। तो यहाँ पर आप लिख दो एज 2 पाई बाई 5, यहाँ पर लिखना लिख लो 72 डिग्री बिलोंग्स टू
-π/2 से लेके π/2 तक, मतलब 72 आपको पता है -90 और 90 के बीच में आएगा, विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन 2π/5। तो इसको मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारी रेंज में है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2π/5। अब देख लो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि ऐसे हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। So next example, show that sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को, तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको? नहीं। क्या ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है आपको? आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास लास्ट कौन सी ऑप्शन है? यस, इट इज़ प्रॉपर्टी बेस्ड, मतलब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को देखो, आपको याद होगा ये जो प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 - y स्क्वायर अंडर रूट माइनस y 1 - x स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है कि ये जो x और y है ये दोनों साइन इनवर्स की डोमेन में से होना चाहिए। मतलब वो साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है वो आपको पता ही है, -1, 1। तो मतलब -1 और 1 के बीच में होने चाहिए ये जो नंबर है। 3/5 भी 1 से छोटा है, 8/17 भी 1 से छोटा है, मतलब ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x 1 - y स्क्वायर अंडर रूट माइनस y 1 - x स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख भी दो x एंड y बिलोंग्स टू -1, 1। ये वैसे अंडरस्टूड ही है क्योंकि अगर ये x y इसकी डोमेन में से नहीं होंगे तो साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसको इतना मतलब कि सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो तो आपको ये बातें पहले ही पता होनी चाहिए। तो देखो एज 3/5 यहाँ पर आप लिख दो एज 3/5 8/17 बिलोंग्स टू -1, 1। ये उसकी डोमेन में आ रहे हैं, विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेंशन भी कर लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स x मतलब 3/5 1 - y का स्क्वायर माइनस y 8/17 1 - x का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर आप इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे तो वो काफ़ी मुश्किल है। मतलब देखो सोल्यूशन तो सही है बट क्या है कि उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं। बेसिकली देखो कोई भी सोल्यूशन मुश्किल या आसान कैसे होता है, अगर आपके वो माइंड में बात नहीं आ रही तो वो मुश्किल है, अगर वो आपके माइंड में बात वो आ रही है तो मतलब वो ईजी है। अब एनसीईआरटी वाले क्या कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट फॉर्मूलास यूज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में वो बात आ जाए, अब हो सकता है कि आपके माइंड में वो बात ना आए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक ही सोल्यूशन दे पाऊँ कि हर एक क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि आप एक फ्लो में रहो और आपके हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते जाओ। अब देखो 3/5। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है इसको हम साथ में रफ में भी करेंगे क्योंकि अगर इसको मैं यहीं पर करता गया तो काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो आपको पता है 1 - 8/17 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 64 कि 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 289 - 64/289 अंडर रूट। तो यहाँ पर आप लिख लो 289 - 64/289 अंडर रूट।
माइनस 8/17। अब इसको भी अब लिख लो, देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा 25 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9/25 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज्ड, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब 289 माइनस 64 कितना होगा 5 2/289 अंडर रूट माइनस 8/17, ये कितना आएगा 16/25 अंडर रूट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 15 और ये 17 माइनस 8/17 इंटू ये 4 और ये 5। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप कट मत करना, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम आएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो कितना आएगा 15 3 45/85 माइनस 32/85। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स ये कितना आएगा 45 माइनस 32/85, तो साइन इनवर्स कितना बच गया 13/85। ठीक है, अब हमारे पास जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी साइन इनवर्स 13/85 आ गया, बट राइट साइड में क्या है कॉस इनवर्स है, तो इसको हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 2.2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड। आपको पता हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो 13/85 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी देखो आपको पता है कि साइन क्या होता है p/h, यहाँ पर आप लिख लो, बिकॉज कोई भी साइन थीटा जो होता है उसकी रेशियो कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो h की वैल्यू कितनी है 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 85 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। अब 85 का स्क्वायर होता है 7225 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस b स्क्वायर, विच एम्प्लाइज b स्क्वायर कितना आ गया 7225 माइनस 169, तो कितना आ गया 7056। अब यहाँ से ना आप आंसर की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि देखो आपका आंसर क्या चाहिए आपको कॉस इनवर्स 84/85, यानी कि हमें आंसर में देखो कॉस क्या होता है b/h, h कितना है हमारा 85, वो सही है। अब b कितना आ रहा है 84, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा 84 का, आप करके देख लो, तो बन गया ना 84 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें हिंट में मिल सकता है। तो विच एम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई √7056 और कितना आ गया 84। अब क्योंकि b की वैल्यू 84 हमने निकाल ली, p और h की हमें पहले ही पता, देखो ये रेशियोज़ हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको नंबर 1 सपोज कर लो, साइन a, तो कॉस a कितना होगा b/h। अब b आपके सामने 84 है और h कितना है 85, तो a कितना आ गया कॉस इनवर्स 84/85, क्योंकि मैं कॉस को रिवर्स कर सकता हूँ। अब फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स 13/85 को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 84/85 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर मुझे पता कि प्रॉपर्टी लग गई हमारी, प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्टली अप्लाई की, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, साइन इनवर्स कुछ ऐसा आ गया। तो इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा आ गया, बट मुझे कॉस में आंसर चाहिए था, तो मैंने साइन इनवर्स को वही सेम मेथड से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो वो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली
सॉल्व कर लिया। अब हो सकता है कि ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंथी लगे और जो एनसीईआरटी में वो काफ़ी शॉर्ट है, बट बिलीव मी वो मेथड काफ़ी टफ है। फिर से वही बात कि हो सकता है कि वो बात आपके माइंड में आ जाए और आप उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट मैं आपको हमेशा सेम मेथड देता हूँ ताकि आप हर एक क्वेश्चन पर यही सेम मेथड अप्लाई कर सको और आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ। So next example, show that sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 is equal to pi। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमें प्रूव करना है कि इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें और ऐड करें तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई। ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा, 2 डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड तो वही है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और एक मेथड मेरी तरफ से है जिसको मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सॉल्व करवाऊंगा इस क्वेश्चन को आपको, बट उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड मतलब जो एनसीईआरटी में है उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब क्योंकि ये सभी डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो मैं यहाँ पर अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, ये टैन इनवर्स है। हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो कैसी हैं, टैन इनवर्स वाली सेपरेट है, कॉस इनवर्स वाली सेपरेट है, साइन इनवर्स वाली सेपरेट है, बट ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी। तो ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा करो, लेट साइन इनवर्स 12/13 इसको आप लिख लो x, कॉस इनवर्स 4/5 इनके नेम रख लो, इसको आप लिख लो y, टैन इनवर्स 63/16 को आप लिख लो z। तो इनके मैंने तीनों के नेम लिख लिए। अब तीनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लिख लो लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x। अब क्योंकि साइन इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसको आप इन्वर्ट कर दो, तो 12/13 इज इक्वल टू साइन x। और आपको पता है कि साइन थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं फिर h² इज इक्वल टू P² प्लस B² मतलब पाइथागोरस लगा सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी है 13, P की वैल्यू है 12 प्लस B²। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वैल्यूज़ नहीं है h की या p की, ये जस्ट रेशियोज़ हैं और इन रेशियोज़ की हेल्प से हम b को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 169 144 प्लस B² विच एम्प्लाइज B² कितना आएगा 169 माइनस 144 मतलब 25 और B² 25 विच एम्प्लाइज B कितना आ गया 5। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेशियोज़ है, यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो B को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसके बाद में ना एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि एनसीईआरटी में वो कैलकुलेट कर रहे हैं cos x और cos x से tan x, बट हमें cos x को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा tan x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो sin x है तो tan x कितना होगा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P की वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरह से हमने tan x को कैलकुलेट कर लिया। अब tan x को क्यों कैलकुलेट किया है, देखो इसको भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे, tan y में। अब ये पहले ही tan इनवर्स में है, तो यहाँ पर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमने इसको tan में कन्वर्ट क्यों किया। ठीक है, अब देखो सेम वे से ना हम cos इनवर्स को भी सॉल्व करेंगे। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू y। तो सेम वे से इसको आप रिवर्स कर दो तो कितना आएगा cos y। और आपको पता है कि बिकॉज जो cos थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ B/H। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊँ तो फॉर्मूला जो मेथड है हमारा वो हमेशा सेम रहेगा। h की वैल्यू कितनी है 5, p हमें कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू कितनी है 4। तो 25 यहाँ पर 16, तो P² कितना आ गया 25 माइनस 16, P² कितना आ गया 9 विच एम्प्लाइज P कितना आ गया 3। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर एनसीईआरटी में पहले साइन y को कैलकुलेट किया गया फिर tan y को, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम सब सीधा ही यहाँ पर tan y को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होगा P/B। अब यहाँ पर हमारा P कितना है 3 और बेस कितना है हमारा 4। तो इस तरह से हमने
tan x और tan y को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में भी हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन हमारा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और करेंगे, वहाँ पर कुछ और करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने tan x और tan y को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ना इन tan x और tan y को ना कंबाइन करने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी, जो हमने प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो में भी किया था। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ tan x प्लस वाई, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब आपको पता है tan x की वैल्यू आपके सामने है 12/5 प्लस tan y की वैल्यू 3/4 होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan x 12/5 tan y 3/4। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 12 4 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। और आपको पता है ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे तो मैं कभी भी इसको कट नहीं करता, तो 20 ऊपर चला गया, 12 3 ज़ा 36 डिवाइड बाई 20। अब आपके सामने यार डिनोमिनेटर हमारा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 48 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 63/-16। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा भी, तो 63/16 आ गया, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे नंबर ही हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लिखो सिंस tan इनवर्स 63/16 की वैल्यू कितनी थी, z, विच इम्प्लाइज 63/16। अगर मैं tan को रिवर्स करूं तो उधर जाके tan बन जाएगा, tan z मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको आप नंबर 1 लिख लो, तो पुट इन 1। तो tan x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं माइनस tan z। अब देखो इससे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जो भी स्टेप्स कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। देखो अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको पता है इसको हमने x फिल किया था, इसको हमें y, इसको हमें z। तो बेसिकली मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे पाई प्रूव करनी है, बट हमारे जहाँ तक हम पहुँचे हैं सॉल्व करके, मतलब कि इनकी हेल्प से हमारे जो आंसर में वो कहीं पर भी पाई तो नज़र नहीं आ रहा हमें, मतलब अभी भी हमारा जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर ना हम एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। आपको पता है हमने काफ़ी बार यूज़ भी किया है, बिकॉज tan पाई माइनस थीटा। आपको पता है tan पाई 180 पे क्या होता है, tan का tan ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इस चीज़ की हेल्प लेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अपने आंसर में, मतलब जो भी यहाँ पर मेरे पास फाइनल आंसर आया मेरा, उसमें मुझे पाई चाहिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मुझे वो प्रॉपर्टी लगानी है या फॉर्मूला लगाना है। तो tan x प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई माइनस z, क्योंकि tan 180 माइनस z कितना होगा, माइनस tan z। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आप tan को tan से कट कर सकते हो, तो मेरे पास कितना आएगा अल्टीमेटली x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस z। आप z को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू पाई, जो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना था। आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स 12/13, y कितना था, कॉस इनवर्स 4/5, प्लस z कितना था, tan इनवर्स 63/16, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अपने फर्स्ट मेथड से, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उससे सॉल्व कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। और आपको मैंने बताया भी था कि हमारे जो कुछ स्टेप्स हैं फर्स्ट वाले वो बिल्कुल सेम ही होंगे, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि इसमें आगे जाके एक प्रॉब्लम आएगी, अब उसके बारे में जब वो प्रॉब्लम आएगी तब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे हमने फर्स्ट वाले मेथड में किया था। आपको बताया लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। मैं जल्दी जल्दी करूँगा। अब साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो साइन एक्स, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा कितना होता है p/h। तो सेम उसी मेथड से हम देखो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा, h कितना है हमारा 13, p कितना है हमारा 12, b²। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस b²। तो b² कितना आ गया 169 माइनस 144, b² कितना आ गया 25 और b कितना आ गया 5, ठीक है। और फिर से हम इसमें tan x को ही कैलकुलेट करेंगे। वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर हमारा 12 और बेस कितना है 5। मैंने को बताया भी था कि यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, इसके आगे जाके हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब सेम वे से यहाँ पर आप कॉस इनवर्स 4/5 को भी सॉल्व कर लो। कॉस को भी आप रिवर्स कर दो, 4/5 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब क्योंकि कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर आप फिर से पाइथागोरस लगा दो। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, p हमें कैलकुलेट करना है और b की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आएगा 25 प्लस 16। तो p² कितना आएगा 25 माइनस 16, p² कितना आएगा 9, p कितना आएगा 3। अब सेम वे से tan y को कैलकुलेट कर लो, p/b मतलब 3/ बेस कितना है हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने फर्स्ट वाले मेथड में भी किया था और ये आपको पता भी है, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी करवा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी tan इनवर्स 12/5, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो tan इनवर्स 3/4। तो जिस x को मैंने साइन इनवर्स में लिखा था उस x को मैंने कन्वर्ट करके tan इनवर्स में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स कर दिया। देखो मैंने यहाँ पर tan इनवर्स कर दिया, यहाँ पर भी tan इनवर्स कर दिया, और यहाँ पर पहले से ही tan इनवर्स है। तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है तो मैंने इसको भी और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो देखो आप ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, ठीक है। अब आपको पता है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 12/5, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब ये आपको पता है, इसको वैसे लिख लो tan इनवर्स 63/16, ठीक है, इज इक्वल टू पाई, ठीक। अब देखो हमने सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो tan इनवर्स मतलब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अगर हम पहले इन दोनों की बात करें, अगर मैं इन दोनों पर प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 12/5 और y की वैल्यू कितनी है 3/4। आपको पता है हमने जितने भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि x y की वैल्यू कितनी आएगी 12/5 3/4। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी 9/5, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू है। आपको पता है हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उसमें एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रही है बड़ी। और यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग से क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना एक मैं आपको एडिशनल प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा सब कुछ बता दूँ तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो इसलिए मैंने वो जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर मैंने एक बार स्किप कर दी थी, क्योंकि इतना कुछ इकट्ठा हो गया था, इतनी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, तो मुझे लगा कि आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
तो मैंने सोचा था कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, अगर आज के बाद आप ये बात याद रखोगे कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, और बाय चांस अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर है, और एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हों, मतलब पॉजिटिव हों, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके आगे क्या हो जाता है, प्लस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो आपको पता ही है, जस्ट उसमें हमें पाई को ऐड करना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब ये एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये लगा दो, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स की जगह पर 12/5, वाई की जगह पर 3/4 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक है, और साथ में इसके क्या है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स 12 4 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15, नीचे 5 4 ज़ा 20, और हम हमेशा डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, 5 4 ज़ा 20 ऊपर चला गया, माइनस 36/20। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन हमने पहले भी की थी फर्स्ट वाले मेथड में, इज इक्वल टू पाई। अब आपको पता है यहाँ पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर कितना आएगा 63 बाई माइनस 16 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, अब इसको भी हमें एडजस्ट करना आता है। आपको पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर tan इनवर्स माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस tan इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दो, बिकॉज फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर tan इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि 63/16 एक रियल नंबर है, विच एम्प्लाइज पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। अब आपके सामने ही है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट हो गया, विच एम्प्लाइज पाई इज इक्वल टू पाई, विच इज़ ट्रू, मतलब जो हमें प्रूव करना था। तो देख लो, इस क्वेश्चन को मैंने या इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 11 को मैंने आपको दो अलग अलग मेथड से करवाया। एक मेथड जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन था और दूसरा ये प्रॉपर्टी वाला। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रॉपर्टी को याद कर सकते हो या याद रख सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें इतनी प्रॉपर्टीज नहीं याद करनी तो आप इसको फर्स्ट वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक स्टेप को आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल डिवाइड बाई b cos x प्लस a sin x। ठीक है, इफ़ a बाई b tan x ग्रेटर देन -1, मतलब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है सॉल्व करके, और ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो कि उन्होंने क्या किया, बट आपको उस स्टेप्स को, जो भी स्टेप्स वो कर रहे हैं उनको क्रैम नहीं करना। मुझे हमेशा ये होता है कि आपने स्टेप्स को क्रैम नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें वो स्टेप्स, पर्टिकुलर स्टेप्स क्यों करने हैं। आपको याद होगा 2.2 में ना हमने 8th क्वेश्चन किया था ऐसा, और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि cos माइनस साइन एक्स अपॉन cos प्लस साइन एक्स या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी आए, तो आपने हमेशा क्या करना है, या तो आप यहाँ से कॉस को कॉमन ले सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो। आपको याद होगा, आप वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको इसी तरह से सॉल्व करवाया। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, कॉस अपॉन कॉस 1 साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस 1 साइन अपॉन कॉस 10। तो कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया था और यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी था। ठीक है, वो बात की बात है। अब देखो, यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आप मैच करो तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, जस्ट प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ए और बी। अगर ये ए और बी ना हो तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं, ये सेम सिचुएशन है तो इसको भी मैं कॉस से डिवाइड कर सकता हूँ, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए और बी भी हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो
तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ऊपर tan। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर tan बना दूँ तो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर मुझे tan चाहिए, सिर्फ tan, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको b cos x से डिवाइड करूँगा, क्योंकि b sin x को अगर मैं b cos x से डिवाइड करूँगा तो कितना बनेगा मेरे पास, tan। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग परफेक्ट मिल सकती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखो, लेट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x। तो यहाँ पर आप लिख लो, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। और इसके बारे में मैंने बता दिया कि हमें क्यों डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, a cos x माइनस b sin x होल डिवाइड बाय b cos x होल डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x होल डिवाइड बाय b cos x। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब इसको आप सेपरेट कर दो, tan इनवर्स a cos x डिवाइड बाय b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल डिवाइड बाय b cos x डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स। अब आपको पता है ये cos और cos कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, a बाय b। यहाँ पर कट भी कर देता हूँ, यहाँ पर b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर b cos x। ठीक है, तो a बाई b, यहाँ पर a बाई b रह गया, माइनस साइन बाई कॉस tan, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे tan चाहिए, जिससे हमें हिंट मिला। तो ये कट हो गया 1 प्लस ये कितना है, a बाई b साइन बाई कॉस tan। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन करना कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। अब देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब देखो, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान के चलो कि a बाई बी हमारा है कैपिटल X और tan x मान लो हमारा है कैपिटल Y। तो हम फिल करते हैं tan इनवर्स। अब देखो, a बाई बी को हमने x लिखा है, माइनस tan x को हमने y अपॉन 1 प्लस a बाई बी को हमने x लिखा है, tan x को हमने y। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ जाना पहचाना है। ठीक है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या, कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1। मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक्स वाई -1 से बड़ा चाहिए। और आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, देखो x की वैल्यू कितनी थी, a बाई बी, y की वैल्यू कितनी थी, tan x, और ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। मतलब हमें कंप्लीट सेटअप बना के दिया गया है कि अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि x, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी चाहिए, और वो हमें गिवन है कि a बाई बी इंटू tan x की वैल्यू कितनी है, -1 से बड़ी है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ये लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लो, एज एक्स वाई ग्रेटर देन -1 विच एम्प्लाइज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब आपको पता है कि सिंस, देखो, सिंस a बाई बी इंटू tan x ये -1 से बड़ा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो अगर देखो, आपको जस्ट आपको समझाने के लिए, यानी कि विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स
ए बाई बी माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस ए बाई बी टेन एक्स। तो यानी कि देखो, अगर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं इसको x लिखूँ, इसको x और इसको y, तो x इंटू वाई ग्रेटर देन -1, ये क्या है हमारा x, ये है हमारा y, ये क्या है हमारा x, ये क्या है हमारा y। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, x मतलब a बाई बी माइनस tan इनवर्स y, y मतलब tan x। तो मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है हमारा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स से tan कट हो गया तो हमारे पास कितना आ गया x। अब ये क्या है हमारा आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको एक बार जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो जैसे ही क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन या वाइस वर्सा, तो आप हमेशा उसको cos से डिवाइड करते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। बट यहाँ पर b भी था तो b को मतलब एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको b cos x से डिवाइड किया, उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब जब मैंने इसको रफ में x और y लिख के देखा तो ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी बन रही थी। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन भी था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि a बाई बी इंटू टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 से बड़ी है। तो अगर ये -1 से बड़ी है तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तो मेरे पास कितना आंसर आया, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, और मैंने tan इनवर्स को tan से कट कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। अब यहाँ पर आप मेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप हमेशा बोलते हो कि मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ अगर ये जो x है ये tan इनवर्स की रेंज में हो तो यहाँ पर आपने सीधा कैसे कट कर दिया। देखो इसको यहाँ पर आप सीधा कट कर सकते हैं। अब इसका भी रीज़न है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको पता है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो x है या ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -90 से लेके 90 तक, मतलब -90 और 90 के बीच में, -90 और 90 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, हम एक सेकेंड के लिए मान के चलते हैं कि ये जो x है, ये जो x है ये अपनी रेंज से बाहर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कट किया है, इसका क्या मतलब है कि x अपनी रेंज में ही है, मतलब वो -90 और 90 के बीच में ही है। तो मैं उल्टा मान के चलता हूँ कि x क्या है, 90। देखो लेट x इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि a बाई बी इंटू टेन एक्स ग्रेटर देन -1। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि a बाई बी टेन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो अगर x की वैल्यू 90 होगी तो ये जो चीज़ है मतलब tan x, ये स्टेटमेंट ये क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये गलत हो जाएगी। सेम वे से अगर मैं x को -90 फिल करूं तो tan -90 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं x को कभी भी -90 और 90 नहीं फिल कर सकता, क्योंकि अगर मैं -90 और 90 फिल करूंगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बट ये हमें गिवन है कि ये -1 से बड़ी है, मतलब ये डिफाइन है। और tan को डिफाइन करने के लिए x कभी भी 90 और -90 नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स जो हमारा x है वो हमारी रेंज में ही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं tan इनवर्स को tan से कट कर सकता हूँ। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। मतलब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कैसे होगा। तो क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, नहीं। क्या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, नहीं। क्या ये क्वेश्चन मतलब कि प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, आप बोलोगे सर यस, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। और आपको पता है यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 चाहिए। और मैंने आपको बताया था, अगर आप इनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है और ये स्टेटमेंट हमें गिवन हो, क्योंकि ये हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैंशन कर लो, बिकॉज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई
पर मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ बिना ये सोचे समझे कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है या नहीं। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसकी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से लिखता हूँ मैं, तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x की जगह पर 2x, y की जगह पर 3x, x की जगह पर 2x, y की जगह पर 3x। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन थी ये। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या फिल करेंगे, tan इनवर्स 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 2 3 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x को कैलकुलेट करना है। अब tan इनवर्स एक इन्वर्टेबल फंक्शन, तो अब इसको रोटेट कर दो, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। और आपको पता है कि tan 45 कितना होता है, 1। ये देखो tan 45 कितना होता है, 1। ठीक है, तो अगर tan 45 1 होता है तो यहाँ पर मेंशन कर दो, बिकॉज tan 45 कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इधर ले आओ इसको, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। 6 और माइनस 1, माइनस 6 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 5, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, 6x माइनस x 5x, और 6 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, माइनस 6। तो ठीक है, तो यहाँ से आप 6x को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, which implies 6x minus 1 x plus 1 is equal to 0। तो 6x minus 1 is equal to 0, which implies आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6, और x plus 1 is equal to 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इन दोनों में से एक जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो कैसे रिजेक्ट होगी, देखो ये जो वैल्यू है मतलब -1, अगर इसको हम चेक करें, tan इनवर्स देखो 2x प्लस tan इनवर्स 3x था, इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -1 फिल करूँ कितना बनेगा, -2, tan इनवर्स -3। तो आपको पता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि tan इनवर्स -x कितना होता है, माइनस tan इनवर्स x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। अब आपको पता है अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो कुछ आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और ये क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो एज x is equal to -1, which implies tan inverse 2x plus tan inverse 3x becomes a negative quantity, but जो right hand side है π/4 is positive क्वांटिटी। मतलब ये दोनों which implies x is equal to -1 is not possible। मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, अगर मैं x को -1 फिल करूँगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब x इज इक्वल टू -1 वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारा क्या है, आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो भी इसको भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने सिर्फ इसको चेक किया, इसको क्यों नहीं चेक किया, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। tan इनवर्स 2 इंटू 1/6 2x, tan इनवर्स 3 इंटू 1/6। तो ये कुछ ऐसा आएगा, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/2। आपको पता है हमने प्रॉपर्टी की है ऐसी, tan इनवर्स
1/3 + 1/2 अपॉन 1 - 1/3 × 1/2। तो कितना आएगा 2 + 3/6, 3 + 6, 6 - 1/6। ये आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो कितना आएगा tan 1 5/5, कितना हो गया 1, और tan 1 1 आपको पता है tan 1 कब होता है 45 पर, मतलब ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी। ये आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी मतलब कि सेटिस्फेक्शन के लिए करवाया कि हमने इसको चेक कर लिया बट इसको क्यों नहीं चेक किया। तो ठीक है, आपके सामने है हमारा आंसर कितना आ गया, x = 1/6। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है, हमने सभी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक एग्जाम्पल को डीप में जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूं और उसको मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा भी पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।